भोजपुरी स्टार और सांसद रवि किशन एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने संघर्ष से तय किया सफलता का मुकाम। बतौर एक्टर दर्शकों के दिल में बनाई जगह और बतौर नेता संसद में ड्रग्स के खिलाफ उठाई आवाज। विरोधियों पर भारी पड़ने वाले रवि किशन की क्या कहती है कुंडली, बता रहे हैं आचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। रोक दो नशे के दरिया में बहते हुए पानी को, अभी भी वक्त है, बचा लो देश की जवानी को। वक्त रहते जो ना जागो तुम तो अनर्थ हो जाएगा, नशे की लत में तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जी हाँ, आपने ठीक समझा। आज हम बात करेंगे गोरखपुर से सांसद रवि किशन की। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने कुंडली एक्सपर्ट और राजनीतिक मुद्दों पर भविष्यवाणी करने वाले आचार्य मयंक शर्मा जी। जी धन्यवाद कविता। तो संसद के सत्र में जैसे ही गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में पनपते ड्रग्स के कनेक्शन का जैसे ही ये मामला उठाया, तुरंत जया बच्चन ने उन पर हमला किया और उन्हें ये तक बोल दिया कि उन पे आरोप लगाया कि वो बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश करें। ये तक कह दिया कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं। हालांकि पलटवार करते हुए रवि किशन ने भी कह दिया कि थाली जितनी भी जहरीली होगी वो उसमें छेद करते रहेंगे, क्योंकि उनका काम है स्वच्छता फैलाना। जी हाँ, जो देश के जो युवाएं हैं, जो बॉलीवुड में जो यंग पीढ़ी है, उसको ड्रग्स के चंगुल से बाहर निकालना। और आज हम बात करेंगे कि बतौर सांसद, बतौर राजनेता रवि किशन ड्रग्स के खिलाफ इस जंग को क्या मुकाम तक पहुंचाएंगे, इस जंग के खिलाफ उनकी लड़ाई आखिर कहाँ तक जाएगी, उनका पॉलिटिकल करियर क्या कुछ कहता है, उनकी कितनी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, या फिर कुल मिलाकर देखा जाए कि आने वाला भविष्य रवि किशन जी के लिए कैसा रहेगा। जी तो मैं जी सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि फिलहाल उनकी कुंडली क्या कहती है, क्या ग्रह नक्षत्र इस वक्त उनके चल रहे हैं। देखिए, उनकी कुंडली पर नज़र डालना ज़रूरी है और उनका तुला लगन है और सिंह राशि है। और जिस तरह की उनकी ग्रह स्थिति है, लगन में कोई ग्रह नहीं है, सेकंड हाउस में मंगल है और छठे भाव में राहु बैठा हुआ है और राहु की अभी इनके ऊपर महादशा चल रही है। सातवें भाव में नीच के शनि है, अष्टम भाव में इनके शुक्र विराजमान है, नवम भाव में बुध है और दशम भाव में इनके सूर्य हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। 11वें भाव में चंद्रमा है और 12वें भाव में गुरु और केतु का योग है। तो ये कुछ इनकी ग्रह स्थिति है और कुंडली को देखकर ही पता चलता है कि किसी सुपरस्टार की फिल्म लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति की कुंडली है, क्योंकि सिंह राशि है और दशम भाव में सूर्य है और शुक्र अष्टम भाव में स्वराशि का बैठा है। बुध इनका बहुत ही मजबूत है, भाग्यशाली योग कुंडली में बनाता है और वाक पटुता में माहिर हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं, कुंडली इनकी बता रही है। बड़ा नाम इन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कमाया है और कहा जाता है कि वहाँ के अमिताभ बच्चन भी हैं ये। अगर हम भोजपुरी फिल्मों की बात करें तो सितारे इनके बहुत ही अच्छे हैं। फिल्मी अगर करियर देखें तो उनका बड़ा ज़बरदस्त रहा है। इसी तरह अब ये पॉलिटिक्स में आकर हैं और कुंडली के सितारे जो इनके बता रहे हैं, राहु में राहु इनको इस समय दशा चल रही है और ये दशा इनके लिए काफ़ी अच्छी है, जो इनको सोशल एक्टिविटी में बहुत आगे ले जाएगी और बहुत इनका नेम फेम आने वाले समय में बढ़ने वाला है। सितारे तो इनके बढ़िया संकेत दे रहे हैं आने वाले समय में और कुंडली भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। जी मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि सुशांत के केस से जुड़े जो ड्रग्स का मामला जो सामने आया, उसको लेकर जिस तरह से रवि किशन ने संसद में एक तरह से ड्रग्स को लेकर जो आवाज़ उठाई, बताया कि बॉलीवुड में जो जितने भी बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, या फिर कहें कि बॉलीवुड में किस तरह से जो ड्रग्स की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती जा रही हैं और जो बॉलीवुड को खोखला भी कर रही है। हालांकि कई लोग उनके समर्थन में भी दिखे। अगर हम बात करें तो उसमें राजू श्रीवास्तव से लेके बात करें बबीता फोगाट उनके समर्थन में दिखी, तो कई लोगों ने उनका विरोध भी किया, जिसमें जया बच्चन सबसे ऊपर है, उसके बाद सोनम कपूर हो गया, फरहान अख्तर ने उनका विरोध किया। तो मैं जानना चाहती हूँ जो पूरा मामला है ये एक तरह से रवि किशन के फेवर में रहेगा या फिर इससे वो आगे ले जाएंगे इस लड़ाई को। देखिए, इस मुहिम में उनके ऊपर राहु की दशा चल रही है और राहु की दशा परिवर्तन लाती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर विचार भी परिवर्तनशील, परिवर्तनकारी विचार आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि वो सोशल एक्टिविटीज़ में आगे काफ़ी रहेंगे
इस तरह के मुद्दे आगे भी उठाते रहेंगे और इस मुद्दे को लेकर काफ़ी आगे जाने वाले हैं, ये इनकी कुंडली बता रही है। तो इस तरह के ग्रह सितारे उनके नज़र आ रहे हैं और मंगल की स्थिति बताती है कि अपनी बात की पक्के हैं, यानी कि जो ये कमिटमेंट करते हैं उसको फिर पूरा भी करते हैं और पीछे नहीं हटेंगे। ये इनके सितारे बता रहे हैं इस समय। मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि 2019 में लोकसभा से उन्होंने पॉलिटिक्स में मतलब पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की, हालांकि तब उन्हें विफलता हासिल हुई और जब 2019 में बीजेपी के टिकट से गोरखपुर से वो चुने गए बतौर सांसद, तो आगे का उनका पॉलिटिकल करियर किस नज़रिए से देखा जाएगा? देखिए कुंडली में अगर देखें तो इनकी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, राहु की महादशा है, दशम भाव में सूर्य है जो दिखाता है कि इनको राजनीति बहुत रास आएगी और राजनीति में उच्च पद पर जाएंगे। आने वाले समय में पॉलिटिकल करियर इनका बहुत अच्छा रहेगा, खासकर जब तक इनको राहु की दशा चलेगी तो राजनीति में नया मुकाम भी हासिल करेंगे। और अगर हम देखें तो केंद्र में भी आने वाले समय में ये नज़र आ सकते हैं, यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर बनके, केंद्रीय मंत्री बनके, ऐसे इनके सितारे हैं। और जो उनको सोशल एक्टिविटी में बहुत अच्छा करेंगे, लोग भी इनके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और आगे भी इनको चुनाव जिताएंगे। और सितारे तो इनके पूरे फेवरेबल हैं, लोगों के बहुत प्रिय हैं। तो इसको करके जिस तरह के सितारे इनके बन रहे हैं तो पॉलिटिकल करियर तो उनका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर सिक्के के दूसरे पहलू पर अगर गौर करें, क्योंकि एक बहुत जाने माने भोजपुरी स्टार हैं और ज़्यादातर जितने भी स्टार्स होते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होती है, वो ड्रग्स, नारकोटिक्स इन मामले में बोलने से बचते हैं। और जिस मुखर तरीके से रवि किशन ने ये बात उठाई, वो भी संसद में जाकर, इंडस्ट्री में किस तरह से, फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से ड्रग्स का पूरा एक धंधा चल रहा है, क्या लगता है? क्योंकि भोजपुरी सिनेमा और फिर बॉलीवुड में क्या इसका उन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको लगता है कि देखने को मिलेगा? देखिए कोई इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट इनको देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे जिस तरह का ये ड्रग्स का धंधा है, ये हमें समाज को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है और जो मुहिम वो चला रहे हैं वो बिल्कुल सही मुहिम है और उसके फेवर में ही ये हमेशा रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे और अच्छे समाज में अच्छे कार्यों को बढ़ावा देने का काम भी करेंगे। तो इस तरह के सितारे इनके फेवरेबल हैं। इस तरीके तो कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि इनको इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और टोटल अगर जानना चाहें क्योंकि कुल मिलाकर उनकी पॉपुलैरिटी में कितना इजाफा होगा? देखिए जैसे मैंने बोला कि राहु की दशा उनको बड़ा उनको नाम रोशन करने वाली है और इसी दशा में अगर हम बात करें ये दशा कब से स्टार्ट हुई है बताना चाहेंगे सभी दर्शकों को। देखिए ये दशा इनको 2019 से ही मार्च से स्टार्ट हुई है और उसके बाद ये सांसद बने हैं। तो राहु की दशा में इनका पॉलिटिकल करियर बहुत अच्छा रहेगा और राजनीति में ये काफ़ी अच्छा मुकाम भी हासिल करेंगे। थोड़ा विपरीत परिस्थितियों का सामना बीच बीच में करना पड़ सकता है, इनके सामने कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन ये उस पर उसको कहते हैं ना कि मुसीबतों को पार करके आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी पॉलिटिक्स करेंगे। ये लोग इनको बड़ा पसंद करेंगे राजनीति में। चलिए इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।